How are you, my dear students? I am Sonu, your computer teacher. I hope you all are working hard at home. So, in this virtual class, this video for class 7, 8, and 9. And the name of our topic today is components of computer. So, let's get started. In this chapter, we learn input output device, central processing unit, and memory unit. Input unit, it means input इकाई. Data and instructions must enter the computer system before any computation. यानी कि कंप्यूटर के अंदर किसी भी डेटा को प्रोसेस होने से पहले आपको उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए आपको डेटा एंटर करना पड़ता है. यानी कि किसी भी कार्य को अगर कंप्यूटर करेगा यानी कंप्यूटेशन करेगा तो उसके लिए सबसे पहले कंप्यूटर को आपको डाटा या इंस्ट्रक्शंस देना पड़ेगा. यानी कि डाटा या इंस्ट्रक्शंस आपको एंटर करना मस्ट है, तभी वह क्या करेगा, उसका प्रोसेस करेगा. डैट कैन बी परफॉर्मेड ऑन द सप्लाई डाटा. यानी कि उसका जो कुछ भी परफॉर्मेंट होगा, ठीक है, यानी कि जो भी परफॉर्मेंस होता है या परफॉर्मेंट हम लोग कह सकते हैं, तो वह आपका जो डेटा हम लोग इनपुट करते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं, उसी के आधार पे होता है. अगर कंप्यूटर को हम लोग कोई भी डेटा नहीं देंगे, ठीक है, यानी कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे, कोई डेटा नहीं देंगे, तो वह उसका प्रोसेस ही नहीं करेगा क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं. द इनपुट यूनिट लिंक द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट विथ द कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्म दिस टास्क. इट मीन्स जो इनपुट यूनिट होता है वह एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ क्या होता है, लिंक होता है, और वह क्या करता है, किसी भी कंप्यूटर टास्क को कंप्लीट करने के लिए होता है. यानी कि जो कंप्यूटर को हम लोग कोई भी टास्क देते हैं तो उस टास्क को कंप्लीट होने के लिए जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होते हैं वो भी ज़रूरी है. जैसे कि आपको डेटा देना होगा तो डेटा आप कीबोर्ड के माध्यम से देंगे, उसको फिर आप मॉनिटर पे देखेंगे कि आपने क्या प्रेस किया है, ये सारे चीज़, ठीक है. द इनपुट यूनिट दैट लिंक द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी कि जो इनपुट यूनिट होते हैं, जो इनपुट इकाई होती है, वह आपके कंप्यूटर सिस्टम में हम लोग एक्सटर्नली क्या करते हैं, अटैच करते हैं. इट एंटर इनपुट इन फॉर्म ऑफ द डिपेंड अपॉन द पार्टिकुलर डिवाइसेस. यानी कि अब जो हम लोग डेटा कंप्यूटर में इनपुट करते हैं तो इसके जो वह क्या करता है, डिपेंड करता है कि हम कैसा डिवाइस यूज कर रहे हैं. यानी कि पार्टिकुलर डिवाइस यूज्ड मतलब कि आप कौन सा डिवाइस यूज कर रहे हैं. अगर आपको अपनी वॉइस को कंप्यूटर सिस्टम के पास इनपुट करना है तो कीबोर्ड के माध्यम से तो कर नहीं सकते हैं, तो उसके लिए आपको माइक की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है. अगर आपको कोई इमेज कंप्यूटर के पास स्कैन करना है तो उसके लिए आपको माइक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वहाँ पे आपको स्कैनर की आवश्यकता पड़ेगी. तो यह डिपेंड करता है कि आप कौन सा इनपुट डिवाइस अपने कंप्यूटर में क्या किए हैं, अटैच किए हैं, ठीक है. तो उसके आधार पे यह आपका निर्भर करता है कि वह कौन सा कैसा इनपुट है कंप्यूटर के लिए, ठीक है. यानी कि जो इनपुट है वह किस फॉर्म में है. अब बात करते हैं आउटपुट यूनिट की. तो आउटपुट यूनिट क्या होता है, द जॉब ऑफ एन आउटपुट यूनिट जस्ट रिवर्स ऑन द इनपुट यूनिट. यानी कि जो आपका आउटपुट यूनिट का कार्य होता है, यानी कि जो जितने भी आउटपुट यूनिट हैं, यानी कि आउटपुट इकाइयाँ हैं, उनका जो कार्य होता है वह आपका इनपुट यूनिट के जस्ट उल्टा होता है, यानी रिवर्स होता है. कैसे होता है, तो हमको पता है कि इनपुट यूनिट के द्वारा हम लोग कोई भी जो भी इनपुट यूनिट होता है उसके द्वारा कोई भी डेटा या इंस्ट्रक्शंस हम लोग कंप्यूटर के पास क्या करते हैं, सेंड करते हैं. लेकिन आउटपुट यूनिट के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, किसी भी डेटा या इंफॉर्मेशन को हम लोग प्राप्त करते हैं. यानी कि इनपुट इकाई के द्वारा हम लोग किसी भी डेटा इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर सिस्टम के पास सेंड करेंगे तो प्रोसेस होता है.
और आउटपुट यूनिट के पास क्या होता है कि जो भी डेटा प्रोसेस होता है उसको हम लोग प्राप्त करते हैं। तो इसका जो कार्य होता है, द जॉब ऑफ एन आउटपुट यूनिट, यानी जो हमारा आउटपुट यूनिट है उसका कार्य है जस्ट द रिवर्स एंड द इनपुट यूनिट, यानी कि जो हमारा इनपुट यूनिट है उसके जस्ट विपरीत है। इट सप्लाइड इंफॉर्मेशन एंड रिजल्ट ऑफ द कंप्यूटेशंस ऑफ द आउटपुट वर्ल्ड, यानी कि जो हम लोग कंप्यूटर को कार्य देते हैं तो उसका कंप्यूटेशंस हो जाता है, यानी कि उसका प्रोसेस हो जाता है। तो प्रोसेस होने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन होता है या जो रिजल्ट होता है उसको यह आउट करने का काम करता है, ठीक है, यानी कि हमें दिखाने का काम करता है। दस दिस लिंक इट लिंक द कंप्यूटर्स विद द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी कि जो इसका भी लिंक होता है कंप्यूटर में वो भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, यानी बाहर से ही हम लोग आउटपुट डिवाइस को अटैच करते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे कि आपका मॉनिटर हो गया तो वो भी आपको सीपीयू में हम लोग अटैच करते हैं, प्रिंटर हो गया वो भी हम लोग अपने सीपीयू में अटैच करते हैं। तो जो भी एक्सटर्नली इन्वायरमेंट होता है यानी कि एक्सटर्नल डिवाइस होते हैं वो आपके कंप्यूटर में अटैच होते हैं। अब सवाल उठता है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग है क्या, ठीक है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इट इज़ हार्डवेयर विथ इन द कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम का एक हार्डवेयर है डेट कैरी आउट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम। और यह क्या करता है, यह कैरी करता है जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए उन सबको यह क्या करता है अपने पास रखता है, यानी कि उसको रिसीव करता है, उसका प्रोसेस करता है और उसके जो भी टास्क होते हैं उसको परफॉर्म करने का काम करता है। इट इज़ द हार्डवेयर विद इन द कंप्यूटर सिस्टम, यह क्या है, एक हार्डवेयर है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए। और डैट कैरी आउट द इंस्ट्रक्शंस, जो क्या करता है, कैरी करता है, वहन करता है सारे इंस्ट्रक्शंस को ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम, यानी कि जो भी कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए है। परफॉर्म द बेसिक अर्थमेटिक लॉजिकल, यानी कि जो क्या करता है, परफॉर्म करता है जो भी इनपुट होता है बेसिक अर्थमेटिकल लॉजिकल एंड इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस ऑफ द सिस्टम, यानी कि कंप्यूटर को हम लोग इनपुट आउटपुट जो भी ऑपरेशंस होता है, जैसे इनपुट आउटपुट का मतलब क्या है कि अगर हम लोग कीबोर्ड के माध्यम से कोई भी डेटा भेजेंगे, यानी कोई भी इनपुट इकाई के द्वारा कोई भी डेटा हम लोग कंप्यूटर में क्या करेंगे, सेंड करेंगे, तो यह रिसीव करता है कौन, आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो उसके बाद उस डेटा को जो भी रिसीव करता है उसका प्रोसेस करता है, ठीक है, और प्रोसेस करने के बाद आउटपुट के माध्यम से यह क्या करेगा, आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को यह क्या करता है, परफॉर्म करता है। और जो इनपुट होता है, जो अर्थमेटिकल इनपुट हो या लॉजिकल इनपुट हो, उसको भी यह क्या करता है, रिसीव करता है। सीपीयू इज ऑल्सो नॉन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि जो सीपीयू हमारा होता है यह आपका ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है, यानी कि हमारे किसी भी कंप्यूटर का यह ब्रेन होता है, यानी कि यहीं से सारे टास्क परफॉर्म होते हैं, ठीक है। यानी आप कोई भी डेटा दोगे तो डेटा के साथ क्या टास्क कंप्लीट करना है या डेटा के साथ कैसे काम करना है, ये सारे चीज़ को डिफाइन करने का काम जो करता है वो होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर हम लोग इसके स्पीड के बारे में बात करें, द स्पीड ऑफ द सीपीयू डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि जो हमारा सीपीयू का स्पीड है तो उसके अंदर कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है, ठीक है। यानी जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसको प्रोसेसर के भी नाम से जाना जाते हैं। तो प्रोसेसर अलग अलग प्रकार के आते हैं, तो उसकी स्पीड जो है वो आपके अलग अलग प्रोसेसर पे अलग अलग डिपेंड करती है। तो जो माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड होती है, अगर बात करें तो अलग अलग अगर स्पीड क्या बोलते हैं, अलग अलग अगर आपका प्रोसेसर होगा तो उसकी स्पीड अलग अलग होगी। और लेकिन अगर उसकी मेजर की बात करें, हम लोग कैसे उसको मेजर करते हैं, इसको मेगा हर्ट्ज से मापा जाता है, ठीक है। मेगा हर्ट्ज होता है, यानी कि जो सीपीयू की स्पीड मापने के लिए जो यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं MSZ, यानी कि मेगा हर्ट्ज, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग माइक्रो प्रोसेसर के बारे में समझेंगे, उससे पहले थोड़ा सा हम लोग देखते हैं द टू कंपोनेंट्स ऑफ द सीपीयू, यानी कि जो कंप्यूटर के दो मेन कंपोनेंट्स है, टू टाइपली कंपोनेंट्स ऑफ द सीपीयू आर फॉलो। सबसे पहले अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU। ALU का है इन द कंप्यूटिंग, यानी कि जो आपका कंप्यूटिंग है, एंड ALU इज द डिजिटल सर्किट द परफॉर्म अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, यानी कि जो ALU है जिसको हम लोग अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट बोलते हैं, यह एक डिजिटल सर्किट होता है जो क्या करता है, परफॉर्म करता है लॉजिकल एंड अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, यानी कि कंप्यूटर को अगर अर्थमेटिकल ऑपरेशंस यानी अर्थमेटिकल कार्य देंगे, जैसे कि आपको कैलकुलेशन कोई करना होगा, ठीक है, तो कैलकुलेशंस करना होगा
तो वो सारे कैलकुलेशंस को जो अर्थमेटिकल जो लॉजिक यूनिट है, तो अर्थमेटिकल इसके अंदर जो लगा हुआ है सर्किट वो कंप्लीट करता है। अगर कंप्यूटर का आप लॉजिकल टास्क देते हो, ठीक है, यानी कि आपको बताना होगा अगर आप नंबर देते हो कंप्यूटर को, जैसे कि आप देते हो 15 एंड 16 और उसमें उस पूछते हो हु इज़ ग्रेटर देन, तो वो सारे जो लॉजिकल कार्य होते हैं, तो इसमें आपका जो लॉजिकल यूनिट है वो कंप्लीट करता है। यानी कि इसके अंदर जो भी आपको रीजनिंग टाइप के जो कार्य देंगे, ठीक है, यानी कि जो टास्क देंगे, तो उस चीज़ को आपका अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट कंप्लीट करता है। इट इज़ द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द सीपीयू ऑफ कंप्यूटर। यानी कि ये फंडामेंटल क्या होता है, ब्लॉक होता है जो कि सीपीयू को कंप्लीट करता है, यानी कि कंप्यूटर के जो सीपीयू होता है उस चीज़ के कार्यों को यह कंप्लीट करने का काम करता है। मोस्ट एएलयू कैन परफॉर्म द फ्लोइंग ऑपरेशंस, यानी जो एएलयू होता है उसका काम क्या होता है। अगर हम लोग बात करें अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस में, तो अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या करता है, एडिशन कर सकता है, सब्ट्रैक्शंस कर सकता है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कर सकता है और डिवीजन कर सकता है। ये काम होता है अर्थमेटिक ऑपरेशंस का। लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होता है, एंड कर सकता है, नॉट कर सकता है, और कर सकता है, एक्स और कर सकता है, ठीक है। यानी कि अगर आपको लॉजिकल जैसे कि, और जैसे कि आपके पास बहुत सारे डेटा होगा, तो उन डेटा में से अगर आपको बताना होगा कि आप कंडीशन देंगे कंप्यूटर को, ठीक है, यानी कि कंडीशन देंगे कि 1 2 3 4 कंडीशन, तो उन सारे कंडीशन को जो चेक करके रिजल्ट को प्रोवाइड करता है, तो लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, जिसमें कि एंड का प्रयोग कर सकते हैं, नॉट का प्रयोग कर सकते हैं या और का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है लॉजिकल ऑपरेशंस। अब थोड़ा सा हम लोग कंपैरिजन ऑपरेशंस क्या होता है। कंपैरिजन ऑपरेशंस में अगर कोई चीज़ हमको बताना होता है, जैसे कि जो इक्वल टू है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, इक्वल टू ग्रेटर देन है, लेस देन इक्वल टू है, ठीक है, ये सारे जो ऑपरेशंस होते हैं वो कंपैरिजन ऑपरेशंस के द्वारा होते हैं। तो अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कंट्रोल यूनिट के बारे में कि कंट्रोल यूनिट क्या है। इट कोऑर्डिनेट द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि जो आपका कंट्रोल यूनिट होता है यह क्या करता है कि कोऑर्डिनेट करता है क्या, तो जो भी आप कंप्यूटर के अंदर डेटा इनपुट करते हो या जो भी डेटा आप क्या करते हो आउटपुट करते हो, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर के अंदर जो इनपुट डिवाइस लगती है या आउटपुट डिवाइस लगती है, तो वो सही ढंग से काम कैसे करेंगी, उन सबको कोऑर्डिनेट करने का यानी कि कंट्रोल करने का काम जो करता है वो होता है आपका कंट्रोल यूनिट, ठीक है। It fetches the instructions which are given to the form of microprogram and direct the operations of the other units by providing timing of the control signal। यानी कि यह क्या करता है, यह फेच करता है जितने भी इंस्ट्रक्शंस हम लोग देते हैं, ठीक है, यानी कि जो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दिया जाता है फॉर द माइक्रो प्रोग्राम, यानी कि माइक्रो प्रोग्राम के रूप में, डेट डायरेक्ट ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ द अदर यूनिट प्रोवाइडिंग द टाइमिंग एंड द कंट्रोल सिग्नल। और यह क्या करता है कि जब कोई भी डेटा हम लोग या कोई भी इंस्ट्रक्शंस देंगे, तो यह क्या करेगा कि यह अलग अलग यूनिट को वह डेटा प्रोवाइड करता है, और वह डेटा जो प्रोवाइड किया गया है, तो वह उसका टाइमिंग क्या था, वह कितना देर में प्रोसेस हो जाएगा, और प्रोसेस होने के बाद कब वह डेटा किसके पास भेजना है, मॉनिटर के पास भेजना है कि प्रिंटर के पास भेजना है, ठीक है। ये सारे चीज़ को कंट्रोल करने का जो काम करता है वो होता है आपका कंट्रोल सिग्नल, यानी कि कंट्रोल यूनिट, ठीक है, यानी कि वह सिग्नल को जो कंट्रोल करता है। सी यू इज द सर्किट डेट कंट्रोल द फ्लो ऑफ डाटा, यानी कि सी यू क्या होता है, एक सर्किट होता है, ठीक है, जो कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ डाटा, यानी कि डाटा का फ्लो को, यानी जो भी आप डाटा देते हो तो उसको यह क्या करता है, यह कंट्रोल करने का काम करता है थ्रू द प्रोसेसर एंड द कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ द अदर यूनिट विथ इन। यानी कि जो हमारे अंदर सेंट्रल प्रोसेसिंग लगा हुआ, सीपीयू लगा हुआ है, तो जो आपका जो प्रोसेसर होता है, और प्रोसेसर और जितने भी अदर यूनिट्स होते हैं, इनके बीच के जो भी एक्टिविटी होती है उन सबको कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। इट एक्ट लाइक द ह्यूमन नर्वस सिस्टम, यानी कि जो सी होता है वह आपका ह्यूमन नर्वस सिस्टम की तरह काम करता है, विच डज नॉट प्रोसेस डाटा, यानी कि जो डाटा को तो प्रोसेस नहीं करता है, ठीक है, बट वी हैव द सेंट्रल यूनिट फॉर अदर डाटा मल्टीप्लिकेटिंग कंपोनेंट्स, यानी कि यह डाटा को क्या करता है, प्रोसेस नहीं करता है, लेकिन यह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, यानी कि जो सेंट्रल यूनिट होता है वहाँ पे डाटा को मैनिपुलेटिंग
करता है, यानी कि जो भी डेटा हम लोग देते हैं तो उस डेटा को वो अपने पास रखता है, या किस डेटा को अपने प्रोसेस करने के लिए भेजना है, सीपीयू के पास कौन सा डेटा आया है, ठीक है, आप कौन सा डाटा एंटर कर रहे हो, किस डेटा में कितना टाइमिंग लगेगा प्रोसेस के लिए, ये सारे चीज़ को मैनेजमेंट करने का काम जो करता है वो होता है आपका कंट्रोल यूनिट, ठीक है, यानी कि कंट्रोल यूनिट उन सारे डाटा को क्या करता है, कंट्रोल करता है एक जगह से। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज द नर्व सेंटर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। सो इसलिए इसको कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है। वो होता है आपका कंट्रोल यूनिट, ठीक है, यानी कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर एक नर्वस सिस्टम भी इसको हम लोग कह सकते हैं। अगर हम लोग इसको एक लाइन में समझे तो कंट्रोल यूनिट क्या है, तो कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के अंदर या सीपीयू के अंदर, सीपीयू का एक पार्ट्स है जो कंप्यूटर के अंदर हम लोग जो भी डेटा एंटर करते हैं तो उस डेटा को मैनेज करने का काम करता है, कि कौन सा डेटा हमें आगे भेजना है सीपीयू के पास, कौन सा डेटा का प्रोसेस हुआ है, कौन सा डेटा और इनपुट डिवाइसेस के द्वारा कौन से डेटा आए हैं, अब कौन सा डेटा प्रोसेस हो चुका है, और कौन सा डेटा जो आउटपुट के माध्यम से दिखाना है, प्रिंटर के पास भेजना है, मॉनिटर के पास भेजना है, ये सारा काम जो कंट्रोल करने का काम करता है वो आपका कंट्रोल यूनिट होता है। अब हम लोग देखते हैं मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या है, या स्टोरेज यूनिट इसको भी बोला जाता है। बोला दिस यूनिट द रिस्पॉन्सिबल टू स्टोर प्रोग्राम और डाटा ऑन द टेम्प्रोरी और परमानेंट बेसिस, यानी कि जो मेमोरी यूनिट होता है इसका काम होता है कि आपके कंप्यूटर के अंदर डेटा को स्टोर करना टेम्प्रोरी तौर पे या परमानेंट बेसिस पे, ठीक है, यानी कि आप डाटा को टेम्प्रोरी भी रख सकते हैं और परमानेंट भी रख सकते हैं। ये सारा आपका मेमोरी यूनिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इट हैज़ प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, यानी कि जो मेमोरी यूनिट के अंदर दो होता है, एक होता है प्राइमरी मेमोरी जो कंप्यूटर के जितने भी बेसिक फंक्शंस होते हैं इसके अंदर स्टोर होते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी होता है जो डाटा प्रोसेस होता है उन डेटा को रखने के लिए, ठीक है। तो कंप्यूटर के पास दो होता है, इट हैज़ द प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। द इनपुट डाटा विच इज टू बी प्रोसेस ब्राउट इनटू द मेन मेमोरी बिफोर प्रोसेसिंग, यानी कि जो आपका इनपुट हम लोग डेटा करते हैं जिसका प्रोसेस होता है वह आपका मेन मेमोरी में प्रोसेस होने से पहले रहता है, ठीक है, यानी कि जो आपका प्राइमरी मेमोरी है वहाँ पे यानी कि प्रोसेसिंग होने से पहले वो सारा डाटा रहता है। द नीडेड इंस्ट्रक्शंस फॉर द प्रोसेसिंग एंड एनी काइंड्स ऑफ द इंटरमीडिएट रिजल्ट, यानी कि नीडेड इंस्ट्रक्शंस फॉर द प्रोसेसिंग, यानी कि और जो प्रोसेसिंग के लिए इंफॉर्मेशंस या इंस्ट्रक्शंस की आवश्यकता होती है, एंड एनी काइंड्स ऑफ द इंटरमीडिएट रिजल्ट, और या कोई ऐसा रिजल्ट जो होता है जो इसका भी प्रोसेस नहीं हुआ है, इंटरमीडिएट मध्य का जो भी रिजल्ट होता है, आर ऑल्सो स्टोर इन प्राइमरी मेमोरी, वो सारे क्या होते हैं, स्टोर होते हैं आपके प्राइमरी मेमोरी के अंदर। यानी कि कंप्यूटर को हम लोग कोई भी कार्य दिए हैं और उसका भी प्रोसेस हुआ है और कुछ प्रोसेस हुआ है या उसका भी प्रोसेस होने वाला है, तो वो सारे डेटा जो स्टोर होते हैं वो आपके प्राइमरी मेमोरी के अंदर होते हैं। अनदर काइंड्स ऑफ मेमोरी इज रेफरेड टू सेकेंडरी मेमोरी, और जो दूसरे प्रकार की जो मेमोरी होती हैं उनको सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए। दिस यूनिट यूज टू परमानेंटली स्टोर डाटा, यानी कि जो सेकेंडरी मेमोरी होती है इसको परमानेंटली इस डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इनपुट डिवाइसेस के बारे में, ठीक है। हाँ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।